नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार की तहसील हांसी के गांव खरकड़ा की है। यह कहानी उस जोश और जुनून की है जो बाढ़ के पानी पर भारी पड़ गया। गांव में बाढ़ का प्रकोप था, खेतों में पानी भरा था और बिजाई की उम्मीद टूट रही थी। लेकिन जब मदद की किरण दिखी तो गांव वालों ने मायूस होने के बजाय जश्न मनाने का फैसला किया। जब संत रामपाल जी महाराज की राहत सामग्री गांव की सीमा पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा था। खरकड़ा में मदद का स्वागत मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों के काफिले से हुआ। गांव के युवा अपनी अपनी मोटरसाइकिलें लेकर और बुजुर्ग अपने ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर स्वागत द्वार पर आ डटे। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यह काफिला संत रामपाल जी महाराज की भेजी गई राहत सामग्री को सम्मान के साथ गांव के अंदर ले गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को डूबने से बचाने के लिए 8,800 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाईं। सेवादारों ने बताया कि यह मदद सुई से लेकर जहाज तक जैसी है, यानी स्टार्टर, तार और नट बोल्ट सब कुछ साथ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौंप दे अपने जीवन की तू डोर प्रभु के प्रभु के फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। कल तक खरखड़ा के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी ही जमीन पर बेबस होकर अपनी तकदीर पर रो रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर सीधे ड्रेन में खदेड़ दिया है। जहाँ पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहाँ ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहाँ आज 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव खरकड़ा, तहसील हांसी, जिला हिसार में। और यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था और आप ये पूरा इलाका देख रहे हो, यहाँ पर 2 महीने पहले कम से कम 2.5 फुट पानी से पूरी जमीन ये जलमग्न थी। दूर दूर तक पानी उतरने का कोई चांस नहीं था। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गाँव को मिले पाइप और मोटर। फिर गांव वालों ने मिलके वो सारा पानी उतारा और आज ये चमत्कार आपके सामने है। ये पूरी खेतों से पानी उतर चुका है और किसानों ने फसलों की बिजाई भी कर दी है। तो अभी हमारे साथ गांव के मेंबर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार आपका परिचय बताएं। मेरा नाम सुदेश कुमार, पुत्र रमेश कुमार, गाँव खरकड़ा, तहसील हांसी, जिला हिसार, मेंबर जी। तो सर गाँव में कितने किले में पानी भरा हुआ था? गाँव में वैसे तो लगभग गाँव में पानी भरा था, 2200 एकड़ सारे भरा था। लगभग 500-700 किले में ज़्यादा पानी था, क्योंकि गाँव का इस साइड से सारा इस साइड आके डटा पानी। अच्छा, ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पानी आके इकट्ठा होता है? इकट्ठा होता है। तो खेती में कितने किले में जमी पानी भरा हुआ? फिलहाल तो 200-300 किले में भरा था, इस टाइम पाइप मिले थे। वैसे तो सारा गाँव में भरा था। फिर ये जो खेतों में पानी भरा हुआ था वो कैसे उतरा? वो संत रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए, उनसे लाइन बिछा के मोटर ला के फिर सारे। अच्छा, कितनी लाइन लगी थी अपने खेतों में? ये मेरे 40-42 किले लाइन थी मेरी शायद। तो सर कितने दिन में ये सारा पानी उतारा गया? ये मोटर लाना बात 15-20 दिन में उतर गया था सारा पानी उतर गया। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं इन खेतों में फसलों की बिजाई हो रही है, तो कौन सी फसलों की बिजाई की? ये इसमें कणक की बिजाई करी। हाँ जी। तो सर अब कैसी खुशी महसूस हो रही है आज की? 2 महीने पहले पानी था, आज बिजाई है। बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी।
क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में, जिन्होंने ऐसी आपदा में मदद करके किसानों को नया जीवन दिया? उन्हें बहुत बढ़िया करया जी। पहली बार करया हरियाणा में, तो ऐसा आते किसी ने को नहीं करया। नाम किया मेले मंत्री ने तैरिया, इससे ने बहुत काम कर हरियाणा में, ज़्यादा काम में पानी तैरिया, बहुत बढ़िया काम करया जी। ठीक है जी, इसका सारा ग्राम पंचायत धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल महाराज का। जी सर, आप क्या कहेंगे किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बाढ़ का पानी उतारने के लिए सामग्री दी है, और आज ये देख रहे हैं हम सारी जगह पर पानी उतरा हुआ है? हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है। हम उनके पास एक बार हमारी अपील लेके गए थे एक एप्लीकेशन के द्वारा, और उन्होंने हमारी एक एप्लीकेशन के द्वारा हमारी सुनी, और उन्होंने हमारे गांव को पाइप और मोटरें दी, और उसी के कारण हमारा आज गांव में पानी उतर गया और बिजाई हो गई लगभग। अब हमारे गांव में कुछ ही 5-10 किले 15 किले बचे हुए हैं जो बिजाई के नहीं हुए, लेकिन लगभग हमारा जो 250-300 एकड़ में जो पानी भरा हुआ था 2.5 से 3 फुट उस टाइम पे, वो हमने 15 दिन में लगभग कवर करके, अंदाजा 15 दिन का लगभग वो पानी सारा उतार के और आज बिजाई कर दिया। आप देख भी पा रहे हो ये चीज़ है, और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गांव की मदद की। हमारे गांव के नहीं, पूरे हरियाणा में मदद कर रहे हैं हमें, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। वो इस कदम तक पहुँचे हैं वो, और इतना तो कोई MP MLA भी नहीं करता, कोई सरकार नहीं करती, तो इसको हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इतनी मदद कर रहे हैं आम जनता की। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत जो किसानों को, पंचायतों को पाइप और मोटर मिले थे, उसका सदुपयोग करते हुए पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी का उस सामग्री का प्रयोग करके खेतों से पानी उतार दिया है, और फसलों की बिजाई अब हो गई है, और सभी खेतों में आप देखेंगे यहाँ पर गेहूं की बिजाई किसानों ने कर दी है। और दर्शकों, आपको ये दिखाते हैं, ये यहाँ पर किसान का घर है, और इसमें लगभग 3 से 3.5 फुट तक पानी भरा हुआ था। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे सीलन आ चुकी है। ये पूरे जो पानी था वो अपना निशान छोड़कर गया है, और यहाँ पर 3 से 3.5 फुट तक सीलन है पूरे घर के चारों तरफ। तो वो ये स्थिति थी, इतना पानी था कि इस घर में भी चढ़ा हुआ था, और जो रास्ते थे ये पानी में डूबे हुए थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है उसका प्रयोग करके सारा पानी खेतों का, घर का, रास्ते का पानी उतारा गया, और फसलों की बिजाई को आज किसानों ने संत रामपाल जी की कृपा से सुनिश्चित किया है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो गांव खरकड़ा के हम यहाँ दूसरे हिस्से में आए हैं। यहाँ पर ये किसान है जो यहाँ पर कई किले में अपनी जमीन बोते हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो सर, कितने किले में आपकी जमीन है यहाँ? 45 किले जी। अच्छा, कितना पानी भरा हुआ था? पानी भरा था 2.5-3 फुट जी। अच्छा, कितने समय से भरा हुआ था? यो शुरू में जीरीला गिराम वर्षा पानी हो गया था जी जमा। तो जब ये बरसात आई, बाढ़ का पानी चढ़ा, तो कितने एकड़ में आपने फसल बो रखी थी? 45-50 किले में थी जी। सारी वो फसल बची या खराब हुई? नहीं, कुछ नहीं बचा जी, खर्चा ही पूरा को नहीं, सारी खत्म होगी, कुछ नहीं बचा जी जीरी तो में। फिर सर, इस खेत का पानी कैसे उतरा? या जी एप्लीकेशन दे गए थे संत रामपाल महाराज जी को, उन्होंने फिर मोटर दी, पाइप दिया, फिर हमने चलाई। 15-20 दिन में सारा पानी उतर गया, और आप देख कोई 10-12 दिन पहला बिजाई की है, बिजाई भी अच्छी जाएगी। अच्छा, तो आपके पूरे 45 जो किले में बिजाई हुई है? हाँ, पूरे होगी जी, 45 किले में। तो सर, मानिए यदि ये मदद नहीं मिलती तो क्या आस थी, क्या इन खेतों का पानी उतर सकता था? ना जी, फंसी खानी पड़ और किसे पानी उतरा थी। और आज संत रामपाल जी की जो मदद से और जो सामग्री से पानी उतरा है, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पानी उतार दिया। ऐसा काम सब न करना चाहिए जी। हाँ जी। तो इस खेत में कौन सी फसल बोई है? कणक है जी। तो अब आप खुश हो? खुश हैं जी। आपकी खेती लहरा रही है? लहरा रही जी, जमा खुश हाँ जी। दिल से धन्यवाद करा संत रामपाल महाराज जी का, किसानों को बचाया, बहुत अच्छा काम किया। तो दर्शकों, आपने देखा आज इस खेत में जहाँ पहले पानी था, आज यहाँ फसलें लहला रही है, और 6 से 8 इंच की फसलें खड़ी भी हो गई है, और किसान बहुत खुश है इस लहलाती फसलों को देखकर, इस गुनगुनी हवाओं को, कि जो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज ये संभव हुआ। एक समय वो था कि कोई आस नहीं थी कि इन खेतों का पानी उतर जाएगा, और आज पानी भी उतरा, फसल भी बिजाई हो गई, और फसल लहलाने भी लगी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये किसान, पूरा गांव धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने आज किसानों को
केवल नया जीवन ही नहीं दिया बल्कि खाने के लिए अन्न भी दिया है और पूरे गांव को नया जीवन दान दिया है, क्योंकि अन्न से ही सबका पेट पलता है, शरीर चलता है। और आज अन्नदाता की मदद करके संत रामपाल जी महाराज आज भगवान रूप में पूरे हरियाणा और देश में हो गए हैं। तो अभी आप देख रहे हो गांव खरकड़ा में ये सुंदर और मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छी फसल यहाँ पर आई है। पहले इस खेत में 2 से 2.5 फुट पानी था और अब ये सारा पानी निकलकर और इस खेत में हरियाली की चादर सी लहरा गई है और कितनी सुंदर फसल आज यहाँ पर लहरा रही है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का ये दृश्य है, उसके द्वारा जो मदद दी गई है जिससे खेतों का पानी उतरा और किसानों ने यहाँ पर गेहूं की फसल की बिजाई की है। और ये हरियाली की चादर आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनके अन्नपूर्णा मुहिम का ये रिजल्ट और परिणाम है जो आपके सामने गेहूं की फसल के रूप में लहरा रहा है। तो दोस्तों गांव खरकड़ा के ये किसान हैं जिनका ये खेत है, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर आपके खेतों में कितना पानी भरा हुआ था? पानी तो बहुत था जी इसमें। कितने किले में आप खेती करते हो? ये है 15 किले खेती। 15 किले में। तो कौन से खेत है आपके बताएं? ये और ये है। अच्छा, ये सारे खेत आपके? हाँ। अच्छा, जिसमें अभी हम खड़े हैं वो आप ही के खेत है? हाँ जी, अपने। तो कितना फुट पानी भरा हुआ था? पानी तो कम से कम 5 फुट से ऊपर था। अच्छा, फिर कैसे उतरा पानी? फिर ये मोटर लगवाई है, पाइप लगवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा। उसकी मुहिमा से ये पानी उतरे। अच्छा। जब जाके कणक की बिजाई हुई। तो अभी इन खेतों में बिजाई हो चुकी है? हाँ, बिजाई हो चुकी है कणक की। अभी कितने दिन पहले हुई बिजाई? ये 20-25 दिन पहले हुई। 20-25 दिन। तो सर आज कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत है, नहीं तो ये कणक भी नहीं बिजाई। और पहले की फसल थी जो बाढ़ में खराब हो चुकी थी। अब इसकी भी आस नहीं थी। ये पाइप लगे, हर मोटर लगी, जब जाके ना ये कणक की खेती हुई, नहीं तो इसकी भी कोई आस नहीं थी। सर जब खेतों में पानी भरा था और कोई आस नहीं थी कि उतर जाएगा, तब उस समय मन में क्या विचार आता था? उस समय मन में तो विचार यही आता था, मोटर मिल गई तो ये बंदोबस्त हो गया, नहीं तो ये फसल नहीं होती है। और आज ही अगर ये फसल बिजाई हुई है गेहूं की और ये सारा खेत तैयार हुआ है, तो ये किसकी रहमत और कृपा मानते हो? रहमत कृपा तो संत रामपाल जी मान रहे हैं। अगर वो ये कदम नहीं उठाते तो ये फसल नहीं होती। सरकार से तो कुछ उम्मीद थी नहीं पहले भी ना, उन्होंने कुछ पाइप मोटर वगैरह दिए। अभी संत रामपाल जी महाराज ने दिया तो आज ये कणक बिजाई हो गई, नहीं तो नहीं होती। जी जी, आज किसान बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज एक आशा की किरण बनकर आए और इन खेतों का पानी उतारा, जिस वजह से किसानों की ये फसल बिजाई सुनिश्चित हुई। सर आप क्या कहेंगे, कितनी समस्याएं थी इन खेतों में आपकी जमीनों में? समस्या बहुत थी जी पानी की। रामपाल ने बिना पाइपलाइन दी, मोटर दी, पानी उतारा, ये समस्या फिर हल हुई जी पानी की। ये बिजाई जी हुई है जी। तो कितने किले में आप खेती करते हो? 35 किले हम जी। 35 किले। हाँ। तो जहाँ खड़े हैं ये आप ही के खेत है? हाँ जी, हाँ, ये पिस्तौल अपने ही इस भाई के है। अच्छा अच्छा, तो हाँ वो जी। आपके हैं? हाँ। तो ये जो फसलें बिजाई हो गई है और ये हरियाली की जो चादर है, ये आप ही के खेत है? हाँ जी। तो दर्शकों आप देख रहे हो, ये इन किसान के खेत है जिनमें लगभग 8 से 10 इंच की फसल तैयार होकर खड़ी हो गई है और किसान बहुत खुश है कि यहाँ का पानी उतर गया, बिजाई हो गई और फसलें लहला गई। सर और क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस? बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने बहुत काम किया, पाइपलाइन दी, मोटर दी, पानी उतरा, यही कहना चाहूँगा जी। अच्छा, आज आप खुश हो, संतुष्ट हो? खुश है जी, संतुष्ट है। तो दर्शकों खरकड़ा गांव के किसान संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद हुई है उससे बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि एक फसल डूब जाने के बाद दूसरी फसल को बिजाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है, वाकई में वो धन्यवाद और काबिल तारीफ है। खरखड़ा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सिर्फ वोट मांगने आती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज खरखड़ा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।